खुशामदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सभी सामाईन व नाज़रीन का रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबसे इस वीडियो में बात करने वाले हूँ खाका के बारे में। इससे पहले मैं कई सारी वीडियोस इस सीरीज़ के बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस चैनल पर जाकर आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो नंबर 16 है। हमारा टॉपिक होगा खाका। तो चलिए बिला तमहीद हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। उर्दू में किस सिन्फ के लिए इस्तिलाह मुरक्का और कलमी तसव्वुर राइज हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए खुदनविश्त, बी सवानह, सी खाका और डी सफ़रनामा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 खाका। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खाका के लिए अंग्रेज़ी का कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? बायोग्राफ़ी, ऑटोबायोग्राफ़ी, स्केच या रिज्यूम? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 स्केच। यानी जिसे उर्दू में खाका कहते हैं उसे अंग्रेज़ी में स्केच कहा जाता है। अगला सवाल है विलायत अली कब पैदा हुए? 1790-91 में, या फिर 1791-92 में, या फिर 1792-93 में, या फिर 1793-94 में? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1791-92 में विलायत अली पैदा हुए। अगला सवाल है विलायत अली के भाई का नाम क्या था? फ़तह अली, इनायत अली, शुजाअत अली या इनायत अली? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 इनायत अली। विलायत अली के भाई का नाम इनायत अली था। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विलायत अली के वालिद का नाम क्या था? इनायत अहमद, फ़तह अली, शुजाअत अली या फिर इनायत अली? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 फ़तह अली। विलायत अली के वालिद साहब का नाम फ़तह अली था। हमारा अगला क्वेश्चन है विलायत अली कितने बरस की उम्र में पढ़ाई शुरू किए? ऑप्शन ए 6 साल, बी 5 साल, सी 4 साल या डी 3 साल? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 4 साल। जब वो 4 साल के थे तभी उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अगला सवाल है विलायत अली फ़रंगी महल के किस आलिम से तालीम हासिल किए? ऑप्शन ए फ़तह अली, बी अनवर अली, सी अशरफ अली और डी अकरम अली? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 अशरफ अली। विलायत अली फ़रंगी महल अशरफ अली जैसे आलिम से तालीम हासिल किए। हमारा अगला सवाल है विलायत अली के नाना का नाम क्या था? शफ़ी अहमद, नूरुद्दीन, रफ़ीउद्दीन या फिर करीमुद्दीन? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 रफ़ीउद्दीन। विलायत अली के नाना साहब का नाम रफ़ीउद्दीन था। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विलायत अली ने कितनी शादी की? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2 या डी 1? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 विलायत अली ने कुल 3 शादियाँ की। हमारा इस वीडियो के हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहली शादी कितनी साल की उम्र में हुई? ऑप्शन ए 20 साल, ऑप्शन 2 18 साल, ऑप्शन 3 16 साल या फिर ऑप्शन 4 15 साल? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 15 साल। विलायत अली की शादी 15 साल के उम्र में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पहली बीवी का नाम क्या था? बीबी अमीरन, अमीरन बीबी, उमराव बेगम या उमराव जान? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए बीबी अमीरन। विलायत अली की पहली बीवी का नाम बीबी अमीरन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलायत अली ने किससे बैत की? सर सैयद अहमद, सैयद बुरहानुद्दीन, सैयद अहमद या फिर सईद अहमद? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 सैयद अहमद। विलायत अली सैयद अहमद से बैत किए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज़ामिन शाह के इमदाद के तलब पर कितने मुजाहिदीन का जत्था विलायत अली ने रवाना किया? ऑप्शन ए 900, बी 700, सी 500 या डी 300? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 500। ज़ामिन शाह के इमदाद के तलब पर 500 मुजाहिदीन का जत्था विलायत अली ने रवाना किया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विलायत अली के छोटे भाई का नाम क्या था? ऑप्शन ए इनायत अली, बी फरहत हुसैन, सी शुजाअत अली या डी रफ़ात अली? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2
फ़रहत हुसैन। वलायत अली के छोटे भाई का नाम फ़रहत हुसैन था। हम इस वीडियो के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन मशहूर शायर मौलाना वलायत अली से बैत थे? जिगर मुरादी, मोमिन खान मोमिन, दाग दहलवी या फिर सादत हुसैन? तो इस सवाल का सही जवाब है मोमिन खान मोमिन। मोमिन खान मोमिन मौलाना वलायत अली से बैत थे। अगला सवाल है, कितने साल की उम्र में मौलाना वलायत अली का इंतकाल हुआ? 62 साल, 63 साल, 64 साल या फिर 65 साल? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, 5 नवंबर 1852 को 64 साल की उम्र में वलायत अली का इंतकाल हुआ। अगला सवाल है, खाका मौलाना वलायत अली कहाँ से माखूज है? ऑप्शन ए तज़किरा सादिक़ा, बी हिंदुस्तान में वहाबी तहरीक, सी दोनों से या फिर डी इनमें से किसी से भी नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2 दोनों से। खाका मौलाना वलायत अली का तज़किरा सादिक़ा और हिंदुस्तान में वहाबी तहरीक दोनों से माखूज है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके एग्ज़ाम के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद हो। हम फिर मिलेंगे इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में जिसका टॉपिक होगा खुतबा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं फिर। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।